Yes, sir. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में मॉडुलस कैसे निकालते हैं एंड आर्गूमेंट, मतलब प्रिंसिपल आर्गूमेंट, मैंने बोला था कि खाली आर्गूमेंट बोलूँ तो आप समझ लेना कि सर प्रिंसिपल आर्गूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. अगर मैं बोलूँ ए आर्गूमेंट और आन, सॉरी, अगर मैं बोलूँ आन आर्गूमेंट मतलब कोई एक आर्गूमेंट, तो वो अलग बात है. डी आर्गूमेंट या फिर प्रिंसिपल आर्गूमेंट मतलब वो आर्गूमेंट जो कि माइनस पाई से पाई के अंदर रहता है, सब पढ़ चुके हैं, राइट. ओके, बस रिविजन के तौर पे मैं आपको याद दिला देता हूँ. आर आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं? आर इज व्हाट? मॉड जेड, राइट. मॉड जेड रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, राइट. आर क्या होता है बेटे? मॉडुलस ऑफ जेड. जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं? रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. फिर हम क्या सीखे थे? प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना. प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम क्या लिखते हैं? थीटा लिखते हैं. थीटा निकालने के लिए हाउ टू गेट थीटा. थीटा निकालने के लिए हम क्या बोले थे कि पहले आपको अल्फा निकालना होगा. और अल्फा कैसे निकालोगे ना? टैन अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y by x, where y is the imaginary part and x is the real part of the complex number. तो इसी से आपको z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई गिवेन होगा, मतलब y एंड x का वैल्यू गिवेन होगा, तो टैन अल्फा निकाल सकते हो इससे. टैन अल्फा निकलने के बाद Yes, sir. आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है. और याद रखो अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, अल्फा इज एक्यूट एंगल, बस. तो टैन अल्फा निकालने के बाद एक्यूट एंगल अल्फा निकालोगे. फॉर एग्जांपल अगर टैन अल्फा 1/√3 है. सर हाँ, एक्सक्यूज मी यस सर. यस. सर अल्फा एक्यूट एंगल कैसे है सर? अब कैसे है? लास्ट क्लास में पढ़ाया था रे, उसको फिर से कैसे रिपीट करूंगा? टैन अल्फा, अल्फा सॉरी इज सर, मैं वीडियो वीडियो देखते हैं उसको. हाँ, उसको फिर से पूरा एक क्लास चला जाएगा उसमें. ओके, मैंने बोला था कि अगर आपको मतलब इसका डेरिवेशन वगैरह एग्जाम में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा. अगर सिलेबस में होता भी तो एग्जाम में नहीं आता. बस आपको समझाने के लिए मैं पूरा डिटेल में लास्ट इवनिंग क्लास का वीडियो देख लो, पूरा अल्फ़ा क्या है वगैरह वगैरह सब कर दिए थे. लेकिन अगर आपको बस याद रखना है तो बस याद ही रखो बस कि इससे आप टैन अल्फ़ा निकालोगे. अल्फ़ा इज एक्यूट एंगल. फिर उसके बाद अल्फ़ा निकालने के बाद आप थीटा निकालोगे जो कि आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है. अरे मो फोन भांगी ଯାଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ମो फोन ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହେଲା ए भाई, ସେଦିନଠୁ ମୁଁ अरे ଟୋଟାଲ WhatsApp ଅନ୍ କରୁନି ଆଜି ଜଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟली ए भाई है, म्यूट कर रहे. ओके. अच्छा, तो उसके बाद आप क्या करोगे बेटा? अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा अल्फा के साथ ही बराबर होगा, ठीक है ना? जो अल्फा निकल के आया उसी के साथ बराबर होगा. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालोगे? पाई माइनस अल्फा करके निकालोगे. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालोगे? अल्फा से पाई माइनस करोगे, राइट. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का क्या होगा? माइनस अल्फा होगी. ये डब्बा के हिसाब से आप थीटा निकालोगे. कितनों को ये याद है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. यस ओके, हाँ, गुड. वन मोर थिंग. जो लोग टोटल मतलब जेई के लिए प्रिपरेशन जिनका नहीं है, जिनका मतलब कोई भी मतलब जेई के लिए प्रिपरेशन नहीं करेंगे, जो नीट के लिए से प्रिपेयर करना चाहते हैं, यू कैन स्किप दिस क्लास. यू कैन स्किप दिस क्लास. मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ. ये चीज़ें सिर्फ जेई के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेसिक से चीज़ें हैं जेई के में, ये काम आएंगे ये सारी चीज़ें फिर से. तो इसलिए मैं उनको पढ़ा रहा हूँ. जो नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे, जो जेई के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, दे कैन स्किप दिस क्लास. गेट माई पॉइंट सो फार? या फिर कोई अगर एंट्रेंस के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं है, दे कैन स्किप दिस क्लास. ओके, ठीक है. तो ऐसे करके आप आर निकालोगे एंड थीटा निकालोगे, राइट. याद हो गया आपको? आर एंड थीटा ऐसे निकलता है. पर आर इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. मैं बोल दिया था कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्फानाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट है और उनमें से वो आर्गुमेंट जिसका वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट. और आर्गुमेंट क्या होता है कि एन एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट. सब याद है आपको? सब कुछ आई थिंक याद है. लास्ट इवनिंग क्लास का वीडियो आप Yes, देखिए. yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके.
अब हम देखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बेटा, पहला बात है आप फॉर्म का मतलब समझो। फॉर्म का अगर हम मतलब ऐसे मतलब हिंदी में अगर बोले तो चेहरा, हाँ, सेम चीज़ बस दो अलग चेहरा, सेम चीज़ बस दो अलग तरह से दिखते हैं, बस बिल्कुल सेम नंबर, बस उनको दिखाने का दो अलग अलग तरीका। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मालूम है कि 4 and 8/2 दिखते बस अलग अलग है, लेकिन दे आर द सेम नंबर्स, राइट। 4 and 8/2 दे आर द सेम नंबर्स, बट दिखते अलग अलग है। ये ऐसा दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है। उसी तरह पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को बस एक अलग फॉर्म में दिखाना। ओके, अभी तक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में हम सिलेबस में जो है वो पढ़ा चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटे? a + ib फॉर्म या फिर x + iy फॉर्म, राइट। कि लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy है, और मानो मतलब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम x y दोनों को पॉजिटिव नंबर लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ओके, लेट कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी x y को पॉजिटिव नंबर लेते हैं। और z मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ऑब्वियसली आप देख सकते हो इसका रियल पार्ट इज व्हाट? x, एंड इसका इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट? Y. y। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी कौन सा फॉर्म में है? फिलहाल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट, ये होता है बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। इसको Yes, मैं sir. पोलर फॉर्म में दिखाना चाहूँगा। पोलर फॉर्म क्या होता है देखते हैं। सपोज मैं पहले ये y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा ओरिजिन है, और मानो ये मेरा आर्गेंड प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है बेटे? आर्गेंड प्लेन है। फिलहाल ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy, जिसका x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आर्गेंड प्लेन में लोकेट करूँ, कौन बताएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉइंट के साथ एसोसिएटेड होगा वो पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सबको पता है कि जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, हर कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंड प्लेन में एक पॉइंट के द्वारा एसोसिएटेड है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटेड विथ अ यूनिक पॉइंट इन द आर्गेंड प्लेन। अभी मानो ये पॉइंट के द्वारा, पॉइंट के थ्रू ये कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड है, z = x + iy। तो आर्गेंड प्लेन में ये पॉइंट अगर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट भी तो कुछ होगा, और x कोऑर्डिनेट क्या होगा ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट वो उसका x कोऑर्डिनेट होगा, एंड ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट वो उसका y कोऑर्डिनेट होगा। ये बताया था मैंने, राइट। रियल पार्ट इज x कोऑर्डिनेट, इमेजिनरी पार्ट y कोऑर्डिनेट। मतलब इधर आपका x होगा और इधर आपका y होगा, राइट। गेट इट? हेलो, यस Yes. सर। ओके। Yes, sir. अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ ओरिजिन से के साथ, ठीक है। ओरिजिन के साथ जोड़ देता हूँ मैं। इसका एक पॉइंट का नाम p देता हूँ। कोई मुझे OP का लेंथ बताएगा? दैट इज व्हाट? r। r होता है क्या बेटे? कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस, और r का वैल्यू क्या है बेटे? √x² + y², राइट। मॉड ऑफ z, Yes, sir. राइट। ओके, और ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गूमेंट, पहला तो आर्गूमेंट क्या होता है कि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स जो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एंगल बनाता है, और हर एंगल एक एक आर्गूमेंट है। लेकिन प्रिंसिपल आर्गूमेंट इसका यहाँ पर क्या है बेटे? आपको तो लास्ट में पढ़े थे, यही होगा इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट, लाइक यही होगा, क्योंकि यही एंगल ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाता है, और ये एंगल -π से π के अंदर रहता है। गेट इट और नॉट? हेलो, Got ये उसका प्रिंसिपल है। यस सर। ओके, Yes, I got it. थोड़ी देर के लिए, हाँ, और आपको थोड़ी देर के लिए क्या, आपको तो पता ही है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम थीटा लिखते हैं, राइट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज थीटा, वी नो इट। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, मैं मानो इसका नाम ए देता हूँ, ठीक है। इसका नाम ए देता हूँ, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका नाम P है, ओके। इसका नाम POA। अभी OPA राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा? व्हाट इज cos थीटा? B/H, मतलब OA बाई OP। OP क्या है बेटा? R है, तो OA बाई R। गेट इट?
तो ओ ए क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा क्रॉस करने से। अरे कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ ए बाई आर, तो ओ ए क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, राइट। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. एंड ये ओ ए क्या है बेटे, एक्चुअली ओ ए इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि देखो बेटे ये लेंथ एक्स ही होगा। अरे समझ रहे हो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई Yes. कोऑर्डिनेट वाई है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। Yes, sir. इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, मतलब ये लेंथ ओरिजिन से लेंथ एक्स ही होगा। तो 9th क्लास का चीज़ें हैं। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या निकल गया, आर कॉस थीटा। क्या निकल गया, आर कॉस थीटा। गेट इट। Yes, sir. Yes, sir. Where theta is the principal argument, yes, where theta is the principal argument of the complex number and r is the modulus of the complex number. Okay. उसी तरह बेटे मुझे बात बताओ, साइन थीटा क्या होगा यहाँ पर, साइन थीटा। Sir, AP by OP. यस, साइन थीटा क्या होगा, एपी बाई ओपी, राइट, एपी बाई ओपी, Yes, sir. AP परपेंडिकुलर बाय Yes, हाइपोटेन्यूज। sir. ओके। और बेटे ओपी का लेंथ क्या है बेटा, आर। Sir, तो इसका मतलब एपी क्या होगा, R sin theta. और एपी है क्या एक्चुअली में, उसका लेंथ एक्चुअली में है क्या, वाई, राइट। गेट इट। Yes, sir. तो इसका मतलब y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, राइट। y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो याद रखो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, माई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस आई वाई। और मुझे पता है कि x इज इक्वल टू व्हाट, आर कॉस थीटा, एंड y क्या निकल गया, आर साइन थीटा, राइट। अरे Yes, समझ रहे हो, sir. y इज इक्वल आर साइन थीटा। Yes, sir. Yes, sir. बेटे ये दोनों टर्म में से अगर r कॉमन ले ले तो r होल इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। Yes, sir. तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, बस अलग फॉर्म, कुछ चेंज किया हूँ क्या, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, बस दिख रहा है अलग। x प्लस आई वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। Where what is r, mod of z, Model. and what is theta, principal argument. Get it? Get it or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. कितनों को इसमें कोई डाउट है, जल्दी पूछो। डाउट है किसी को? नो डाउट? No, sir. ओके, आगे चलते हैं। तो ऐसे करके तो हम क्या इधर से सीखे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का एक होता है पोलर फॉर्म, राइट। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, r इज इक्वल टू मॉड z, थीटा इज इक्वल टू उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट मानो, जो कि हम निकाल सकते हैं, राइट। हम r एंड थीटा निकाल सकते हैं, राइट। वंस हम r Yes. निकाल दें एंड थीटा निकाल दिए, r निकाल दिए, थीटा भी निकाल दिए, उसके बाद हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकालना चाहते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ z। मैंने बोला था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, अभी बोला कि r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई जो कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको हम उसका पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है इसमें r क्या होता है, मॉड z एंड थीटा इज ए प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे इसका, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। गेट इट? तो अभी कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर Yes, करेंगे। sir. ये होता है उसका पोलर फॉर्म। सो लेट्स मूव ऑन एंड डू द क्वेश्चन। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ 1 सेकंड। Yes, sir. Done. एक सेकंड। यस, 1 सेकंड, शुरू से ले जाओ। हाँ, टेक इट। डन। ओके, Yes, sir. टेक इट। डन। Yes, sir. टेक इट। डन। ओके, टेक इट। अच्छा, Yes, sir. इसको रेगुलर क्लास नोट में नहीं लिखना, इवनिंग क्लास का कॉपी मैप लिखना या फिर एक्स्ट्रा जो कॉपी बना है उसमें लिखना, बट इसको रेगुलर क्लास में कभी भी मत लिखना, रेगुलर क्लास नोट में, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो अभी फिलहाल कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकाल के देखेंगे। ओके, लेट्स फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ सम कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो फाइंड पोलर फॉर्म
ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका हम पोलर फॉर्म लिखेंगे। फिलहाल अभी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, और मुझे इसको पोलर फॉर्म में दिखाना है, और उसके लिए मुझे आर एंड थीटा का वैल्यू चाहिए। तो मैं एक एक करके पहले आर का वैल्यू निकालूंगा, फिर थीटा का वैल्यू निकालूंगा, या फिर आपका मर्जी, आप पहले थीटा का वैल्यू निकालो फिर आपका वैल्यू निकालो, जो भी आपका करो, बस आर एंड थीटा का वैल्यू r निकालो। is equal to √2. तो बेटा आर का वैल्यू क्या होता है बेटा? मॉड जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस व्हिच इज रूट ओवर ऑफ इट्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इज इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। गेट इट? मतलब √2 Yes. Yes, sir. आर इज इक्वल टू √2। अच्छा बेटे एक चीज़ याद रख लो बेटे, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, -1 प्लस आई, -1 माइनस आई, ये चारों का बेटे, ये चारों का ऑब्वियसली मॉडुलस सेम होगा, राइट? क्योंकि देखो इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका एडिटिव इन्वर्स ये है और ये उसका कॉन्जुगेट का एडिटिव इन्वर्स है, और सबका मॉड सेम आता है, सबका मॉड इज √2। याद रहेगा बेटे? हेलो 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 हेलो, ओके बस Yes, sir. बस। Yes. अब हमें निकालना है थीटा। आर निकल गया, आर इज इक्वल टू √2। अब निकालना है थीटा, और थीटा निकालने का प्रोसीजर आपको बताया था, गजनी की तरह कोई आइडिया रखना है, ये के बाद ये करना है। पहले अल्फा निकालोगे। क्या निकालोगे पहले? Y by mod. अल्फा निकालोगे, राइट? अल्फा कैसे निकालोगे? अल्फा निकालने के लिए पहले टैन अल्फा निकालना है। टैन अल्फा का फॉर्मूला क्या बताया था? मॉड ऑफ Mod y by mod x. गेट इट? अच्छा तो बेटे y बाई एक्स, y इधर क्या है बेटे? -1, x इधर क्या है बेटे? 1 है। x इज रियल पार्ट एंड y इज इमेजिनरी पार्ट। तो बेटे -1/1 का मॉड इज इक्वल टू 1, राइट? और आपको तो मालूम ही है कि अल्फा इज एक्यूट एंगल, आपको तो मालूम ही है कि अल्फा एक्यूट एंगल शुरू में बताया हूँ। तो कौन सा एक्यूट एंगल का tan 1 होता है? 45 डिग्री। हाँ, रेडियन में लिखो। रेडियन में क्या होगा? π/4। ओके, रेडियन में क्या होगा? π/4। गेट इट? बस। अच्छा अभी डिसाइड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में है। मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 माइनस आई है, तो इसका Fourth रियल quadrant. पार्ट इज 1 एंड इमेजिनरी पार्ट So इज fourth -1। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉइंट के द्वारा एसोसिएटेड होगा वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट माइनस होगा, और 1 - 1 पॉइंट कहाँ पर लोकेट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, राइट? Fourth quadrant. Quadrant. तो z बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, बस। और अभी बोला अब और बताया था डब्बा डब्बा याद करो कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा विल बी इक्वल टू माइनस जो अल्फा वैल्यू आप निकाले हो। तो अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा बेटे? माइनस अल्फा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अल्फा क्या है बेटा? π/4, तो -π/4। गेट इट? Yes, sir. Yes. तो अब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द पोलर फॉर्म ऑफ माय कॉम्प्लेक्स नंबर? z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा Minus pi/4 प्लस आई I साइन into थीटा। minus 1. बेटे याद रहेगा z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है पोलर फॉर्म। व्हाट इज r? r हमारा क्या निकल गया है बेटे? √2, राइट? ओके। Yes, sir. थीटा क्या है बेटे? -π/4। बस कंप्लीट, ये हो गया आपका। इसको और सिंप्लीफाई नहीं करना है, नहीं सिंप्लीफाई करना है, बस इतना ही रखना है, काम खत्म। ओके, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो कोई बंदा अगर बाहर से आके ये फॉर्म को दिखता है, देखो बेटे, कोई बंदा अगर बाहर से आके कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा दिखता है, सपोज मैं बाहर से आया और ये कॉम्प्लेक्स को ऐसा दिखा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मुझे तुरंत मालूम चल जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट -1 है। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दिखा तो मुझे पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस r इज इक्वल टू √2 है एंड उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू -π/4 है। यू गेट माई पॉइंट सो फार? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एंड दे आर द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, बस अलग अलग चेहरा, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। ये और ये दोनों सेम, प्रूव करना चाहोगे? चेक करो बेटे, दे आर द सेम, बस अलग दिख Yes. रहे हैं बस। Sir. Yes, sir. Same.
1 minus I. बेटे देखो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, माइनस गायब हो जाता है, तो cos माइनस पाई बाई 4 इज द सेम एज cos पाई बाई 4, और cos पाई बाई 4 कितना होता है बेटे, √2, राइट, cos 45 डिग्री √2 होता है। 1/√2. अच्छा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आई, साइन माइनस पाई 4 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई 4, तो माइनस साइन पाई 4 होता है 1/√2। अरे गेट इट। Yes, sir. तो √2 को अगर लेके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो √2 इंटू 1/√2 1 माइनस आई इंटू 1/√2 इंटू √2 कट जाएगा, माइनस आई, गेट इट। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, बस चेहरा अलग, ओके। तो इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लियर, ओके, ठीक है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, 1 सेकेंड। कितनों को समझ में नहीं आया, टेक इट, डन, Yes, sir. टेक इट, डन, आगे चलते। अब और एक कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म पोलर फॉर्म निकालेंगे, ठीक है। फिलहाल मुझे मुझे जहाँ तक मुझे पता चल चुका है कि आप ऐसे करके ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकाल सकते हो, राइट। कोई भी अगर मैं आपको देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, आप उसका पोलर फॉर्म तुरंत निकाल सकते हो, बस आपको थीटा एंड आर निकालने की ज़रूरत है। और थीटा निकालोगे डब्बा देख के, हाँ, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले अल्फ़ा निकालोगे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट के हिसाब से वो डब्बा जो टेबल है वो टेबल देख के, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा होगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा होगा, थर्ड में होगा तो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस पाई होगा, फोर्थ में होगा तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा होगा। तो क्वाड्रेंट देख के बस थीटा का वैल्यू निकालना है, ओके। ये होता है उसका प्रोटोकॉल, प्रोसीजर, ओके। आगे चलते हैं बेटे, देखो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अब हम करने वाले हैं जिनका पोलर फॉर्म निकालना बहुत इजी है, और 2-3 लाइन में ही उनका पोलर फॉर्म निकालना है। उनका प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा निकालने के लिए अल्फा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ता। मैंने लास्ट क्लास को लास्ट में बताया था कि कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका पोलर फॉर्म, जिनका प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा निकालने के लिए अल्फा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ओके। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ पोलर z इज इक्वल टू 2। बड़े 2 एक रियल नंबर है और हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और उनको हम बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो z इज इक्वल टू 2 एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस में पाया जाएगा, राइट, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। आई थिंक यू रिमेंबर कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैंने लिखा था नोट में कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर फाउंड ऑन दी एक्स एक्सिस, मतलब वो सारे एक्स एक्सिस के ऊपर जितने सारे पॉइंट है वो सारे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एसोसिएटेड है। वाई एक्सिस के ऊपर जितने सारे पॉइंट है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर के साथ एसोसिएटेड है। आई होप यू रिमेंबर, राइट। Yes. Yes, Yes, sir. sir. जो z इज इक्वल टू 2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट जो कि x है वो क्या होगा बेटे 2, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो कि y है वो क्या होगा बेटे 0। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट 2 एंड इमेजिनरी पार्ट इधर 0। तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉइंट के द्वारा एसोसिएटेड होगा उसका x कोऑर्डिनेट 2 एंड y कोऑर्डिनेट 0 लेंगे। और वैसा पॉइंट कहाँ पाया जाता है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, एक्स एक्सिस पर पाया जाता है। एक्स एक्सिस पर हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये पॉइंट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इधर कहीं पर होगा, इधर कहीं पर होगा, z इज इक्वल टू 2, राइट, जिसका x कोऑर्डिनेट 2 होगा एंड y कोऑर्डिनेट 0 होगा। यू गेट इट। अगर -2 देता तो इधर कहीं होता। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए हमें अल्फा वल्फा लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे 0। देखो बेटे, फिलहाल ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैं ओरिजिन के साथ जोड़ता हूँ, ठीक है। इसको मैं किसके साथ जोड़ता हूँ बेटे, ओरिजिन के साथ जोड़ता हूँ। उनको इसका नाम P है और इसका नाम O है। गेट ये पॉइंट, ओके, गेट इट। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट का मतलब होता है, व्हाट इज आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितने जो सारे एंगल बनाते हैं वो सब आर्गुमेंट है। तो ये जो OP है कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन के साथ जोड़ के जो लाइन है वो जो एंगल सारे बनाते हैं। तो इधर ये OP बहुत सारे एंगल बनाएगा। हाँ, ये OP पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या क्या एंगल बनाए आपको पता है ना।
अगर बिल्कुल रोटेशन शुरू नहीं हुआ है, उसी के ऊपर है, तो 0 रेडियन। एक बार घूम के आ जाओ, एक बार अगर घूम के आके फिर से वहीं पर पहुंच गए तो 2 पाई रेडियन, फिर से घूम के आ जाओ 4 पाई रेडियन, 6 पाई, 8 पाई, गेट इट। एंड क्लॉकवाइज में अगर आओगे तो -2 पाई माइनस इन्फाइनाइट नंबर ऑफ आर्गूमेंट बनाता है। लेकिन उसमें से कौन सा आर्गूमेंट माइनस पाई से पाई के अंदर रहता है? सर 0। 0, राइट, 0। तो हम इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट 0 लेंगे, तो इसके लिए अल्फा वाल्फा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको दिखता है 0। गेट इट? कितनों को समझ में नहीं आया बताइए, बेटे बताओ। तो z इज इक्वल टू 2 हमारा कॉम्प्लेक्स, सॉरी, हेलो एवरीबॉडी, गॉट इट? ओके, यस सर। ओके, Yes, sir. ओके, यस सर। हाँ, 1 सेकंड, बस। तो बेटा उसने दे रखा है z इज इक्वल टू 2। अच्छा, तो इसका पहले r निकाल दें। बेटा एक्चुअली में जब एंट्रेंस दोगे, इसका r जब पूछेगा, r मतलब मॉड z, एंट्रेंस में अगर ये देते हो, अगर आपको एग्जाम में, स्कूल का एग्जाम में आता, अगर सिलेबस में होता, तो आपको पूरा प्रोसीजर से लिखना होता है कि रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसका रियल पार्ट 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, 0 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो क्या होगा 2। हाँ, 2। लेकिन जब आप एंट्रेंस दोगे, मैंने आपको बताया था कि अगर प्योरली रियल नंबर का, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल दे रखा है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पूछा है, वो रियल नंबर का मॉड जो मॉडुलस जो है वही आंसर है, 2 का मॉड 2। गेट इट? अगर आपको z इज इक्वल टू -2 देता और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पूछता, तो सीधा -2 जो रियल नंबर है उसका मॉडुलस क्या है बेटे? 2 है, राइट? तो इसका आंसर 2 होता। यू गेट माई पॉइंट? यस सर। और मैंने आपको भी पढ़ाया था, Yes, अगर sir. कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2i दे रखा है, मतलब प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका भी आप अगर मॉडुलस निकालोगे तो i के साथ जो रियल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है उसका जो मॉड है वही आंसर है। क्या उसका मॉड है बेटे? 2। हाँ, 2 का मॉड क्या है बेटे? 2। अगर z इज इक्वल टू -2i देता और इसका मॉडुलस पूछा, बेटा i के साथ जो रियल नंबर मल्टीप्लाई है -2, उसका मॉड क्या है बेटे? 2। एक तो आप ऐसे करके निकाल दो, दूसरा आप देख लो ना खुद। इधर 1 और इधर 2 मानो, ठीक है, y एक्सिस से। बेटे z इज इक्वल टू, सपोज मैं लिखता हूँ 2i, तो ये बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पाया जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बेटे? 0 होगा, एंड y कोऑर्डिनेट 2 होगा। रियल पार्ट है 0, y इमेजिनरी पार्ट 2। तो इधर होगा ये पॉइंट, राइट? इधर होगा ये पॉइंट। अब ये पॉइंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ओरिजिन के साथ जोड़ दिया जाए इसको, तो मुझे पता है क्या बेटा? मॉड z मतलब r क्या होता है बेटा? ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस 2 ही होता है ना, ये डिस्टेंस 2 ही होता है ना, इसीलिए मॉड 2i का 2 आएगा। अगर -2i है, मतलब इधर होगा, तो इसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस 2 होगा। अगर खाली 2 है तो इधर होगा, डिस्टेंस 2 आएगा। अगर -2 है इधर होगा, तो इसका भी डिस्टेंस 2 आएगा। गेट इट? ओके, ओके, यस सर। बस। Yes, sir. तो z इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इसका r क्या होगा बेटे? 2, राइट? मॉड ऑफ z। बस। अभी थीटा के लिए अल्फा नहीं निकालना है। 2 किधर होगा? इधर कहीं पर 2 होगा, तो इसका थीटा इज इक्वल टू 0 रेडियन। गेट इट? बस। तो इसका पोलर फॉर्म क्या लिखोगे? r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r क्या है बेटे? 2 है, 2 इंटू कॉस थीटा क्या है बेटे? 0, कॉस 0 प्लस आई साइन 0। काम खत्म। ओके, बस पोलर फॉर्म हो गया। आप चेक कर लो बेटे, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1 होता है, राइट? साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। आप करके देख लो बेटे, ये वही आएगा, देखो 2 आएगा, देखो इसको करके देखो। कॉस 0 इज 1, साइन 0 इज 0। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। 2 ही आएगा। रेडी? हाँ, तो बस आपको बस खाली पोलर फॉर्म में लिखना है, बस काम खत्म। अच्छा, अगर मैं आपको दूं z इज इक्वल टू -2, अगर मैं आपको दूं z इज इक्वल टू -2 और इसका पोलर फॉर्म तो निकाल, वही होगा। ना बेटे देखो, पहले देखो बेटे, मुझे बताओ ये जो -2, अच्छा इसका r क्या होगा? r मतलब मॉड ऑफ z क्या होगा? वही 2 होगा, राइट? गेट इट और नॉट? r तो वही 2 पाए होगी। Yes, sir. अगर मैं इसका अगर मैं इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने जाऊं, पहले तो मुझे बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कहाँ पर? नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर सारे एक्स एक्सिस पर होते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो इधर होगा -2, z इज इक्वल टू -2 इधर होगा। कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता, राइट? दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर होगा।
और बेटे मैं अगर इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने जाऊँ, प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है क्या, पहले आर्गूमेंट होता क्या है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन के साथ जोड़ दूँ, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये थोड़ा पी है, ये ओ है, ये लाइन ओ पी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो जो एंगल बना रहा है वो उसका आर्गूमेंट है। अब ये तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एंगल बनाएगा, लेकिन उनमें से जरा ये एंगल को ऑब्जर्व करो जो कि पाई है, राइट, ये एक एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पाई। और देखो बेटे मैंने बताया था ना, प्रिंसिपल आर्गूमेंट का वैल्यू माइनस पाई से बड़ा होगा, पाई या फिर पाई से छोटा होगा, पाई के साथ इक्वल भी हो सकता है। तो इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या है बेटे, पाई है। गेट इट? Yes, sir. हाँ, तो इसका थीटा डायरेक्ट हमारा पाई है, बस थीटा पाई है। तो पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म क्या होगा बेटे, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। गेट इट? ओके। अच्छा, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 2i है तो क्या होगा इसका मॉडुलस, मतलब r क्या होगा बेटे 2, थीटा क्या होगा इसका 2i, मतलब इधर कहीं पर होगा। तो अगर मैं इसको ओरिजिन के साथ जोड़ दूं, ये लाइन को, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बहुत सारे एंगल बना रहा है, लेकिन ये वाला एंगल को चला देखो पाई/2, ये आता है ना माइनस पाई से पाई के भी अंदर ही आता है ना पाई/2 वाला एंगल, तो इसका थीटा क्या होगा पाई/2। गेट इट? हाँ, तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, 2 इंटू कॉस पाई/2 प्लस आई साइन पाई/2। ओके, बस काम खत्म, इतना ही। अच्छा, -2i का देख लो बेटे, -2i का सपोज मैं देता हूँ z इज इक्वल टू -2i। बेटे ये कॉम्प्लेक्स नंबर इधर कहीं पर होगा, राइट, -2 इधर कहीं पर होगा, अरे गेडी नेगेटिव एक्सिस पर होगा, राइट? यस सर। अच्छा, ये Yes. पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ये क्या एंगल बना रहा है -पाई/2, जरा इसको देखो, क्या ये -पाई से पाई के अंदर आता है कि नहीं, जरा चेक करो। -पाई से पाई के अंदर आता है, बस। यस सर। तो इसका मतलब इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा बेटे, -पाई/2, राइट? तो क्या होगा इसका पोलर फॉर्म, और इसका r क्या है बेटे 2 है, मैंने तो बताया था r इसका 2 है, तो इसका 2 इंटू कॉस -पाई/2 प्लस आई साइन -पाई/2 -पाई/2 प्लस आई साइन -पाई/2। गॉट इट? ओके, ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। तो ऐसे करके आप सारे कॉम्प्लेक्स का पोलर फॉर्म निकाल सकते हो, राइट? ओके, डन, टेक डन। यस सर। ओके, टेक इट, डन। ओके, बस। अब बेटे मैं आपको बात बताता हूँ, अब आपको मैं पोलर फॉर्म पढ़ा चुका हूँ, राइट? और एक होता है जनरल पोलर फॉर्म, और एक होता है जनरल पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरल पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बेटा, आप सबको पता है, ये ऑलरेडी सबको पता है आपको, यू नो इट, वी नो दैट कि इफ थीटा इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? अगर थीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z का प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, तो व्हाट आर द अदर आर्गुमेंट्स, बाकी सारे आर्गुमेंट, ये तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, बाकी सारे आर्गुमेंट कौन से फॉर्मूला से निकलते हैं, मैंने पढ़ाया था। देन द अदर आर्गुमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय क्या पढ़ाया था बेटे, थीटा प्लस 2n पाई, राइट, वेयर n इज इंटीजर। अरे याद है ना कि थीटा में 2 पाई, यस, थीटा अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट है तो उसमें 2 पाई ऐड करते 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 चलो, या फिर 2 पाई माइनस करते 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 चलो, तो आपको बाकी सारे आर्गुमेंट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये पढ़ा दिया था मैं ऑलरेडी, अरे याद है ना, हेलो, Yes, sir. इधर सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर का Yes, प्रिंसिपल, इधर सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा है। अब आप इसमें अगर 2 पाई ऐड कर दोगे तो ये भी तो उसका एक आर्गुमेंट होता है ना, इसका वैल्यू कितना है, थीटा प्लस 2 पाई, ये भी तो उसका एक आर्गुमेंट है। और एक 2 पाई ऐड कर दोगे, मतलब और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद थीटा प्लस 4 पाई, ये भी तो उसका एक आर्गुमेंट है। उसी तरह 2 पाई माइनस कर दोगे तो क्लॉकवाइज जाओगे। तो ऐसे करके कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स में से बाकी सारे आर्गुमेंट कैसे निकलते हैं, थीटा प्लस 2n पाई। तो मगर इसका मतलब ये है
कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट मानो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 30 डिग्री, ओके, तो इसके बाकी सारे आर्गुमेंट क्या होंगे बेटे? पाई बाई 6 से 2 पाई माइनस करते चलो, पाई बाई 6 माइनस 2 पाई होगा, पाई बाई 6 माइनस 4 पाई, पाई बाई 6 माइनस 6 पाई, डॉट 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 2 पाई ऐड करते चलो, पाई बाई 6 प्लस 2 पाई, पाई बाई 6 प्लस 4 पाई, गेट इट? ये सारे उसके बाकी सारे आर्गुमेंट होंगे। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ओके Yes, sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अच्छा, आप सबको तो ये भी पता है, आप सबको तो ये भी पता है कि कॉस थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। पीरियोडिक फंक्शन बताया था, पीरियोडिसिटी में पढ़ा दिया था कि कॉस थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है भाई। हेलो, Yes, sir. Yes, cos sir. 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना, एंड साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है ना। आप उसको उल्टा करके Yes, लिखा sir. हूँ, थीटा प्लस 2n पाई और थीटा प्लस 2n पाई लिखा, उल्टा करके सेम चीज़ है, राइट। 2n पाई मतलब कहाँ पर होता है बेटा? 2n पाई इधर होता है, 2n पाई इवन पाई प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वार्टर में आके पहुँचोगे। फर्स्ट क्वार्टर में कॉस पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, Not then. और एक्स एक्सिस से तो कॉस चेंज नहीं होगा। तो हाँ, तो आपको पता है, बस बस इसका मतलब ये है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का पोलर फॉर्म मानो है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये उसका पोलर फॉर्म है, राइट। लेट जेड का पोलर फॉर्म ये है, गॉट इट। अच्छा, अब सबको पता है कि कॉस थीटा जो है, अब सबको पता है कि कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा प्लस 2n पाई भी वही है, राइट। अरे गेट इट? हेलो, थीटा प्लस 2n पाई भी वही है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. बस साइन थीटा जो है, साइन थीटा प्लस 2n पाई भी वही है, राइट। बस ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पोलर फॉर्म होगा, और इसको बोलते हैं जनरल पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? जनरल पोलर फॉर्म। और इसको क्यों जनरल पोलर फॉर्म बोला जाता है? क्योंकि एक्चुअली में ये जो बेटे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म देखे ना, जिसमें मैंने बोला कि थीटा इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्यों? आप थीटा का जगह उसका कोई भी आर्गुमेंट डालो तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा। मेरे बात समझ रहे हो? इधर हम थीटा का जगह लिख रहे हैं ना प्रिंसिपल आर्गुमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट है। थीटा के जगह अगर मैं कोई भी आर्गुमेंट लिखूं, आर इंटू कॉस उसका एनी आर्गुमेंट प्लस आई साइन दैट आर्गुमेंट, वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। सेम बात है, राइट। लेकिन हमें प्रिंसिपल हमें इतने सारे आर्गुमेंट से कन्फ्यूजन होता है, तो हम सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट को लेके चलते हैं। और पोलर फॉर्म अगर खाली बोलते हैं तो आप थीटा की जगह बस प्रिंसिपल आर्गुमेंट डालते हो, गेट इट। लेकिन थीटा की जगह कोई भी उसका आर्गुमेंट डाल सकते हो। यू गेट माई पॉइंट सो फार? अभी सुनो, Yes, sir. Yes, sir. अभी सुनो, Yes, जरा सुनो मेरे बात, जरा क्लियरली सुनो, कान खोल के सुनो। मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, ठीक है, 1 प्लस आई। अच्छा, जल्दी मुझे इसका पोलर फॉर्म बताओ बेटा। आर क्या होगा बेटा? इसका √2 मॉडुलस। Yes, sir. Two. इसका अल्फा क्या होगा? tan अल्फा क्या होगा बेटे? tan अल्फा मॉड ऑफ y बाई एक्स, मॉड ऑफ 1/1। Pi by One? 4. तो अल्फा क्या होगा बेटा? 48 डिग्री पाई 4। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, The first. क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बहुत सारे पॉजिटिव होगा, तो इसका थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट वही अल्फा होगा, पाई 4 हो, क्योंकि टेबल में याद करो थीटा इज इक्वल टू अल्फा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो क्या इसका पोलर फॉर्म है? इसका पोलर फॉर्म क्या है बेटे? जाओ क्या इसका पोलर फॉर्म है बेटे? आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। Plus I sin theta. आर क्या है बेटे? आर क्या है बेटे? √2 है कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। और इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स, मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई उसका पोलर फॉर्म है। मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई ये उसका बस पोलर फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है, सेम कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्म है। अब मैं बोलता हूँ बेटे इधर में प्रिंसिपल आर्गुमेंट डाला, राइट। थीटा की जगह प्रिंसिपल आर्गुमेंट डाला, आर इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इनफैक्ट मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ना डाल के कोई भी आर्गुमेंट उसका डालूंगा, आई विल गेट द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। यू गेट माई पॉइंट? अब जरा इमेजिन Yes, करो, अगर पाई बाई 4 इसका एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, अगर पाई बाई 4 इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, इसका और एक आर्गुमेंट आप बता सकते हो, और एक आर्गुमेंट थीटा अगर ये है, इसका अनदर आर्गुमेंट बताओ बेटा। पाई बाई 4 में अगर 2 पाई ऐड कर दोगे इसका और एक आर्गुमेंट मिल जाएगा। 2 pi add.
और एक 2 पाई ऐड कर दो और एक आर्गुमेंट मिल जाएगा, और एक 2 पाई ऐड कर दो और एक आर्गुमेंट मिल जाएगा, 2 पाई माइनस कर दो और एक आर्गुमेंट मिल जाएगा, 2 पाई माइनस कर दो और एक आर्गुमेंट मिल जाएगा। ऐसे करते करते चलो, गेट माय पॉइंट, 2 पाई ऐड करते करते चलो। तो मैं अभी बोलता हूँ बेटे, ये थीटा के जगह आप अगर कोई भी उसका आर्गुमेंट डालो, वही यू विल गेट द सेम आंसर। अगर आप √2 इंटू कॉस π/4 के जगह 2 पाई प्लस π/4 लिख देते हो, मेरे 2 पाई प्लस π/4 उसका और एक आर्गुमेंट है ना। मैं बोला आप इधर प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखे हो, मैं उसके जगह कोई और एक आर्गुमेंट लिख दिया उसका, ये भी उसका एक आर्गुमेंट है। तो दे आर द सेम थिंग और नॉट, क्योंकि मैं आपको पता है कि cos 2 पाई प्लस π/4 इज इक्वल टू cos π/4, sin 2 पाई प्लस π/4 इज इक्वल टू sin π/4, दे आर द सेम। गेट इट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बस बस सबको पता ही है कि cos 2 पाई प्लस π/4 इज इक्वल टू cos π/4 होगा ना, sin 2 पाई प्लस π/4 इज इक्वल टू sin π/4 होगा ना। मेरा थोड़ा आज सर दुख रहा है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बहुत जोर सर दुख है। ओके, गॉट इट? डन 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 डन, क्लियर? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी Yes, sir. तो एक्चुअली में कहने का ये मतलब है कि टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, टेक इट सेकंड। हाँ, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल पोलर फॉर्म, याद रखना, दिस इज द जनरल पोलर फॉर्म। जनरल पोलर फॉर्म का मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लिख रहे हैं जो पोलर फॉर्म, उसमें जो थीटा का जगह प्रिंसिपल आर्गुमेंट डाल रहे हैं, अगर खाली प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा का जगह डालते हैं तो ये हो जाता है हमारा पोलर फॉर्म। अभी अगर थीटा का जगह में प्रिंसिपल आर्गुमेंट को छोड़ के कोई भी आर्गुमेंट उस सेम कॉम्प्लेक्स नंबर का डाल सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला, इसका ये जो पोलर फॉर्म, ये यहाँ पर दिखाता है कि मैं इधर एन के जगह अगर एक एक करके इंटीजर डालते जाऊँ तो मुझे बाकी सारे आर्गुमेंट वाले पोलर फॉर्म भी मिल जाएंगे। गॉट इट? सो टेक द स्क्रीनशॉट। डन? ओके, आगे चलते हैं। टेक इट। डन? And ओके ओके, टेक डन। ओके, ठीक है। Yes, sir. बस बस, लेकिन बेटे याद रखो, हमें बस उसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट वाला पोलर फॉर्म से ज़्यादा काम करना है। ओके, गेट इट? अच्छा, Yes, sir. अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटे। हाँ, कि इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, बेटा जेड क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। और आर्गुमेंट ऑफ जेड, अगर उसका आर्गुमेंट अगर थीटा है, बेटा खाली आर्गुमेंट लिख रहा हूँ, मतलब आप क्या समझो बेटे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर गेट इट? अभी यहाँ पर आप कोई भी आर्गुमेंट समझ सकते हो हालांकि, लेकिन हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट के साथ काम कर रहे हैं, राइट? तो अगर आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज थीटा, तो उसका कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट इज इक्वल टू माइनस थीटा होगा, याद रखो। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट थीटा है तो उसका कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट बस माइनस थीटा होगा, और हम इसको प्रूव करेंगे। फिलहाल समझ लो बेटे, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट थीटा है तो उसका, ओके? कोई भी आर्गुमेंट, ये कोई भी आर्गुमेंट हो सकता है। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एनी आर्गुमेंट दे दूं, सपोज मैं बोलूँगा कि देयर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड और उसका आर्गुमेंट है π/4, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट होगा -π/4। गेट इट? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट -π/3, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट -π/4 है तो उसका कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट क्या होगा? खाली π/4। उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे, बस उसका आर्गुमेंट में माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट मिल जाएगा। अभी प्रूव करते हैं, ओके? एनी आर्गुमेंट, ओके, अभी प्रूव करते हैं। अब जरा बेटे देखो कि लेट आर्गुमेंट ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू थीटा, और मानो लेट उसका मॉडुलस इज आर, तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होगा? व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ जेड? आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। गेट इट? yes, sir. Yes, sir. बस Yes, sir. बस। अच्छा, ये हो गया, मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, उसका पोलर फॉर्म क्या है बेटा? आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, राइट? वही कॉम्प्लेक्स नंबर पर उसका पोलर फॉर्म है। हो यार, व्हाट इज आर कॉस थीटा बेटे? उसका रियल पार्ट। एंड व्हाट इज आर साइन थीटा बेटे? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। अभी देख लेते ना, अभी
x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, अभी निकले थे ना। Yes, sir. हाँ, आर कॉस थीटा है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड आर साइन थीटा है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। कितनों को यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है बताओ? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर Yes, का sir. ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूँ तो आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, वेयर आर कॉस थीटा इज द रियल पार्ट एंड आर साइन थीटा इज द इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं, जेड का कॉन्जुगेट, तो क्या होगा बेटे? आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sin minus theta. अच्छा बेटे, मुझे बात बताओ, कॉस थीटा के जगह मैं अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा लिख दिया, कोई पाप हो जाएगा? बिकॉज आई नो दैट कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अच्छा बेटा, आप सबको पता है कि माइनस साइन थीटा इज सेम एज साइन माइनस थीटा, एंड अभी 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 पढ़े थे कि कॉस थीटा एंड कॉस माइनस थीटा द सेम, राइट? यू गेट इट, माइनस साइन थीटा टू साइन माइनस थीटा। तो इधर जो ये माइनस लिखा है माइनस साइन थीटा, मैं इसको लिख सकता हूँ कि आई इंटू आर इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा। अरे सेम हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस 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 बस। अच्छा, अभी इस दोनों में से आर कॉमन ले जाओ, आर इंटू कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा, राइट? बेटे ये का पोलर फॉर्म है, राइट? ये जेड कॉन्जुगेट का पूरा पोलर फॉर्म है, प्योर पोलर फॉर्म। क्योंकि पोलर फॉर्म क्या कहलाता है बेटे? आर इंटू कॉस सम एंगल प्लस आई सम एंगल। अरे गेट इट? हेलो, Yes, sir. आर इंटू कॉस थीटा प्लस Yes, आई sir. साइन थीटा। अब ये थीटा के जगह Yes, कोई sir. भी एंगल, राइट? थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, व्हाटएवर, आर इंटू कॉस सम एंगल प्लस आई साइन द सेम एंगल, राइट? वही उसका होता है पोलर फॉर्म। अभी आप देख लो, जेड कॉन्जुगेट का ये पोलर फॉर्म है, और उसमें आर्गुमेंट इसका क्या है बेटे? उसका आर्गुमेंट क्या है? माइनस थीटा है ना? अरे देख रहे हो, उसका आर्गुमेंट माइनस थीटा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होता है ना, आर कॉस, बेटे ये थीटा खाली आप समझ रहे हो, थीटा का जगह कुछ भी हो सकता है, आर कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। हाँ, गेट इट? हाँ, तो उसका आर्गुमेंट इज एक्स। अभी एक्स के जगह कुछ भी हो, और एक्स के जगह इधर माइनस थीटा है, तो उसका जेड कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट इज माइनस थीटा, राइट? वेयर Yes, sir. वेयर व्हाट इज थीटा? थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड, राइट? हाँ, तो याद रहेगा, प्रूव हो गया बेटे कि कॉन्जुगेट का Yes, sir. आर्गुमेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो याद रखो, आर्गुमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू माइनस इंटू आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। गेट इट? Yes, sir. Got it. ओके Yes, sir. ओके। तो एक्चुअली में Yes, sir. ओके, अगर एक्चुअली सवाल आपको ये पूछे कि फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ नहीं, फाइंड द सम ऑफ आर्गुमेंट्स ऑफ 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई। उसने पूछा है कि 1 प्लस आई 1 माइनस आई का आर्गुमेंट का सॉम बताओ। Sir, बेटे, zero. जीरो, वेरी गुड। Sir, zero. जीरो, वेरी गुड। अब जरा इमेजिन करो, अगर आपका जेड 1 प्लस आई होगा तो उसका कॉन्जुगेट ही तो 1 माइनस आई होता है, Yes, sir. और हमें एक्चुअली में इस दोनों का आर्गुमेंट का सॉम पूछा है। मतलब 1 प्लस आई का आर्गुमेंट प्लस 1 माइनस आई का आर्गुमेंट, मतलब जेड का आर्गुमेंट प्लस उसका कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट पूछा है। और आप सबको मतलब मालूम है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, राइट? तो जीरो हो गया। ओके, आई होप यू गेट इट, राइट? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके, टेक इट डन। Sir. ओके,
Yes, sir. टेक इट डन. Yes, sir. Done, sir. ओके ओके. और ये तो सब आपको पता ही है कि मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट एंड मॉड ऑफ जेड एंड मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट दे आर द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होता है. तो दोनों का आर भी सेम होगा, राइट? जेड का आर जो होगा जेड कॉन्जुगेट का आर भी वही आएगा. गेट इट? Yes, sir. हाँ, यस सर. ये एक है. अच्छा, और एक बेटा लिख लो कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2. बेटा Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा और उसका आर्गूमेंट हम जानना चाहते हैं. दैट इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2. दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट अगर ऐड कर देंगे तो हमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट पता चल जाएगा और इसको प्रूव करते हैं. ओके, गेट इट? कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आ रहा है मेरे बात? यस सर. Yes, sir. ओके, तो चलो देखते हैं. कि लेट प्रूफ. हाँ, सपोज मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लेता हूँ और लिखता हूँ उसको R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, where R1 is the modulus of Z1 and theta 1 is the argument of Z1. Get it? और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z2, R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2. क्लियर गाइज? जहाँ पर R2 है Z2 का मॉडुलस एंड थीटा 2 है उसका क्या है बेटे? आर्गुमेंट. गेट इट? ओके. यस. अब अगर मैं Z1 एंड Z2 को मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई मल्टीप्लाई Z1 इंटू Z2, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो बेटा देखो, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, मतलब इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो R1 R2 को बाहर रख देते हैं और अंदर cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 के साथ cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 को मल्टीप्लाई करते हैं. गेट इट? बस R1 R2 बाहर रख दिया. क्लियर? अच्छा, हेलो. यस सर. हाँ, बस. तो R1 इंटू R2. यस सर. बेटा इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ. cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 इंटू आई साइन थीटा 2, मतलब आई cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2. अच्छा, प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2. अच्छा बेटे, प्लस आई इंटू आई स्क्वायर. अच्छा, आई स्क्वायर क्या होता है? -1. आई स्क्वायर क्या होता है बेटे? -1, राइट? तो जगह माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2. अरे गेट इट और नॉट? यस सर. बस. तो अब जरा देखते हैं तो नतीजा क्या निकल के आता है. दिस इज R1 इंटू R2. बेटे cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 किसी का फॉर्मूला है, राइट? याद आ रहा है? cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला. यस सर. अरे है ना? यस सर. cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 फॉर्मूला क्या होता है बेटे? cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, राइट? और बेटा ये दोनों में से अगर आई कॉमन ले गए, तो cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 cos थीटा 2, क्या ये साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला नहीं? थीटा 1 प्लस थीटा 2. अरे गेट इट? यस सर. यस सर. यस सर. Yes, sir. दिस इज व्हाट? दिस इज Z1 इंटू Z2. दिस इज व्हाट? दिस इज Z1 इंटू Z2. तो आप देख सकते हो इधर बेटे, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, आप देख सकते हो कि R1 इंटू R2. देख रहे हो बेटे? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इज R1 इंटू R2. और ये तो आपको पता ही था, अलजेब्रा में पढ़ाया था मैंने मॉडुलस में. R1 क्या होता है बेटा? मॉड ऑफ Z1 इंटू R2 क्या होता है? मॉड. ये तो आपको पता ही था ना, ये ऑलरेडी आपको पता था. अरे ये पता था ना, बस. यस सर. Yes, sir. अब बेटे देखो बेटे, आर्गुमेंट क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का? ये Z1 टू Z2 का आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 टू Z2 ये होगा ना बेटे, जो भी एंगल है. अरे
फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अभी थीटा का जगह में कोई भी एंगल रखूँ, अभी बताया, अभी तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। अरे इसी फॉर्म में है ना बेटे, फॉर्म, चेहरा, यस सर। चेहरा Yes, चेहरा sir. मैच कर रहा है ना, यस सर। हाँ यस सर। चेहरा मैच कर रहा है ना, बस काम खत्म। तो ये हो गया उसका आर, ये हो गया उसका आर, और ये हो गया उसका थीटा, राइट। मतलब उसका थीटा इज थीटा 1 प्लस थीटा 2, और थीटा 1 क्या है बेटा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 है, और थीटा 2 क्या है, आर्गूमेंट ऑफ Z2 है। गेट इट। तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Yes, sir. Z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। बिल्कुल इसी तरह आप खुद प्रूव कर सकते हो, यू कैन ट्राई इट फॉर योर सेल्फ। ये आर्गूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 विल बी इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। गेट इट। Yes, sir. Sir. बस। Yes, sir. तो अगर सवाल में आपको पूछे, फॉर एग्जाम्पल मेरे को पूछा, ये करते हैं, ठीक है। चलो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले जाओ, 1 सेकंड। तो आज बेटे इतना ही करते हैं, मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं आ रहा, मैं थोड़ा पूरा मतलब कर दिख रहा है जोर से। यस तो सर। आज इतना ही करते हैं। तो आप पूरा मतलब Yes, sir. बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी सीख गए हो। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Done, sir. ओके, यस, टेक इट। डन। Done, sir. ओके, Yes, sir. हाँ। तो बेटे इससे एक जो इम्पोर्टेंट नोट भी हम लिखे वो लिख लेते हैं, वो नोट सीख लेते हैं। नोट क्या है बेटा, लिखो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर दिए, इसी में ही प्रूव कर दिए। इसको प्रूव करते करते ये चीज़ प्रूव हो गया, करते करते इसको प्रूव करते करते क्या प्रूव हो गया कि कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, तो इसी को प्रूव करते करते पता चल गया। तो दिस इज कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। गेट इट। Yes. Yes, sir. बस। और ये एनी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, सॉरी कॉस थीटा प्लस आई साइन था, क्या लिख दिया मैंने, कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू डॉट 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 इंटू कॉस थीटा n प्लस आई साइन थीटा n। अरे समझ रहे हो, n टाइम्स पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n प्लस आई साइन। अरे समझ रहे हो, Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ Yes, sir. बस 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 बस। और जो डिवीजन वाला है, डिवीजन वाला करते करते आप खुद प्रूव कर सकते हो, या इनफैक्ट यही प्रूव कर सकते हो घर में। कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। गेट इट। Yes. बस। सो